हम घर से चले तो हमारी पत्नी ने कहा, जान कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा। पत्नी ने कहा, आप जल्दी में हो, जानवर कहने में लंबा हो जाता। ताली बजती है। तालियां, वाह 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 वाह। अच्छा, अब हम भी हास्य के कभी कहा मानने वाले। हमने कहा, रानी आज बहुत अच्छी लग रही हो। पत्नी ने कहा, 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो। हमने कहा, हम भी जल्दी में है, नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे आदेशित करें, बिल्कुल 20-20 में निपटाने की कोशिश करता हूं। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारी शादी तय हुई, कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है। हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना है। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूं, सफलता मुझे कितनी मिली है, आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां बताएंगे, सुनिएगा। आनंद भैया, ये छंद सुनना मजा आ जाएगा। परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथी पंक्ति पे तालियां संभाल के बैठना। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले, गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए, बात पहुंचे। अभी पीछे वाले बड़े खामोश बैठे। मैं 4 पंक्तियां उधर से भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पीछे वालों को चाय नहीं मिली क्या? अभी संगतियों से हाथ से निकालते। कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया था, लेकिन कहीं कहीं बड़ी दिक्कतें थी। बहुत सारे लोग माइक पे आते, कहते नौजवानों के लिए कविता पढ़ रहा हूँ। आनंद भैया, हिंदुस्तान का बुजुर्ग आदमी भी अंतिम सांस तक आनंद लेना चाहता। इस बात को ध्यान में रखें। कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, मैं वहां से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। वाह। कि जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती। बड़ी मस्ती से, बड़े उत्साह में आप लोग सुन रहे हैं। थोड़ा सा और आशीर्वाद दीजिएगा, पहला कभी हो तो जमाने की जिम्मेदारी आपकी है। थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि सर, हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान है। बैठ जाइए भाई साहब, बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली है और पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं, काला धन वापस करो। हे नहीं, ताली बजती है यहाँ। वापस करो। एकदम तैयार हो गए बाबा, बड़े योगाचार्य हैं, उनकी बात मान ले, वापस कर दो। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। देखिए, 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं। कल 12 बजे रात में हमारी बात समझ में आ जाए, आप उठ के ताली बजाने लगे। उस समय आपके पड़ोसी आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जिम्मेदारी आपकी है। तो 4 पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखें, थोड़ा और मस्ती में आ जाए। कि बाबा रामदेव बोले, बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले, बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो। हमारे सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो, बूढ़े डिब्बा चाट जाए। भाई बहुत अच्छे। अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ा धड़ी। पवार दद्दू की उपस्थिति है, शशिकांत भैया की, शंभू भैया की, ये सब कविता वाले लोग हैं, साहित्य के लोग हैं। मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूं उनका। कविता
जैसे मेरे पास कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं कविता के नाम, साहित्य के नाम 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं आपके प्रति कितना कविता के प्रति सम्मान है। इन पंक्तियों को सुन करके अपना आशीर्वाद देके बताइएगा। सुनिएगा जी। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी। मैं चुटकुले सुना के तो हमें बहुत याद है, पूरी रात हंसा सकते हैं, लेकिन कविता के नाम पे मैं कुछ आपको देना चाहता हूं। सुनिएगा, बात पहुंचे, थोड़ा मन दीजिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पंवार की पुरानी मर जाएगी। कविता के नाम अगर बात हो गई हो तो उत्साह की तालियां दीजिएगा। कि नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पंवार की पुरानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। तालियां देखिए, पवार जी ने इतने मन से बजा। आप सबकी एक बार पूरी घनत्व वाली तालियां आए। वाह, बहुत आशीर्वाद, बहुत स्नेह आप सबका मिल रहा है। तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, मैं 4 पंक्तियां वहां से पढ़ने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा। कूट रहा ये वही हंस रहे हैं जो कूटे गए। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए बात। रामलाल भी बैठे हैं कहीं। फोन का रिचार्ज हमसे कराती, रामलाल बड़े खुश हुए। रात रात बात। और हास्य के माध्यम से 4 पंक्तियों में देशभक्ति सुनिएगा। बहुत सारे कवि, आनंद भैया कहते हैं कि हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती, लेकिन 4 पंक्तियां हंसते हंसाते देशभक्ति, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और देशभक्ति हो जाएगी। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दलेंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाए। ताली तो आपने गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही। कि दलेंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाए। वाह, बहुत अच्छे। 2-3 छंद और पढ़ता हूँ, समय बहुत कम है। 2 ही छंद पढ़ो, 3 नहीं। बस एक तो पढ़ चुके। अच्छा, तो बस एक ही पढ़ो। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, एक छोटी सी कविता देता हूं, 1 मिनट की सुनिएगा, अपना आशीर्वाद देके विदा करिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय
तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है, लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है।